हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन करेंगे 13 सितंबर की जो करंट अफेयर है वो हम करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो कंप्लीट देखना और साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और आज ही मैंने एक वीडियो डाला है जो कि अगस्त मंथ की जो करंट अफेयर है उसका वीडियो है और लगभग उसके अंदर 1200 क्वेश्चन है। तो आप वीडियो वो भी कंप्लीट देखना और साथ ही साथ उस वीडियो को भी आप लाइक और शेयर करना मत भूलना। आज का सबसे पहला पॉइंट है कि मेघालय सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन किया है लॉन्च। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मेघालय सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है। मेघालय सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है। इसे मेघालय पशुधन उद्यम उन्नति सोसाइटी यानी MLEADS के तत्वाधान में और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी NCDC द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य अगले 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपए के पोर्क के वार्षिक आयात को कम करना है और मेघालय को पोर्क सुअर के मांस यानी उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है। मेघालय के मुख्यमंत्री है वो है कोनराड सगामा। ठीक है। और यहाँ के जो गवर्नर है वो है सत्यपाल मालिक। ठीक है। और इसकी राजधानी है वो है शिलोंग। ठीक है। ये क्वेश्चन आप सारे के सारे नोट कर लेना है, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे पॉइंट नंबर 2 है, मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP -11.5 रहने का जताया है अनुमान। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी के कारण भारत की GDP विकास दर 11.5% नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है। हालांकि मूडी ने वित्त वर्ष 21-22 में जो है FY22 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था है ये 10.6% की दर से बढ़ने का अनुमान भी जताया है। ठीक है, ये दोनों आपको पॉइंट है, ये आपको नोट कर लेना है। 2020-21 में है ये 11.5% ये नेगेटिव रहने का अनुमान जता रहे हैं। ठीक है, लेकिन वही 2021-22 में ये अनुमान जता रहे हैं कि भारत की जो GDP दर है ये 10.6% बढ़ने का भी अनुमान लगाया है। ठीक है, आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। यूनिसेफ ने आयुष्मान खुराना को बनाया है बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड जो है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड जो यूनिसेफ ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को बच्चों के अधिकारों के लिए चलाए जा रहे अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। वे भारत में इस पहल की दिशा में काम करेंगे। वे बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए यूनिसेफ के प्रयासों में समर्थन करेंगे, क्योंकि वर्तमान में विशेष रूप से कोविड-19 जो विस्तृत जो है उसके तालाबंदी और महामारी के सामाजिक आर्थिक प्रभावों के कारण बच्चों के खिलाफ हिंसा और दुरुपयोग का खतरा बढ़ रहा है। अभी जो ये क्वेश्चन भी आपको साथ साथ में नोट करना है, जो कि हमारे स्टैटिक जीके के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है ये है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर, और इसके कार्यकारी अधिकारी है वो है हेनरीटा H. फोर। ये दोनों क्वेश्चन आपको नोट करने हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। फरवरी 2021 में बेंगलोर में आयोजित किया जाएगा एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फरवरी 2021 में होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेंगलोर में आयोजित किया जाएगा एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण होगा। कहाँ पर होगा? बेंगलोर में। कब होगा? फेब 2021 में। एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण 3 से 7 फरवरी 2021 तक बेंगलोर कर्नाटक के वायुसेना स्टेशन जो कौन सा है, येलहंका में आयोजित किया जाएगा। ये भी आपको साथ में नोट करना है। ये कहाँ पे होएगा? तो ये होगा जो कर्नाटक के वायुसेना स्टेशन है येलहंका, वहाँ पर आयोजित होगा। रक्षा मंत्री
राजनाथ सिंह द्वारा एरो इंडिया 2021 के लिए वेबसाइट लॉन्च की गई है। एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो और विमानन प्रदर्शनी है, जिसे 1996 के बाद से बेंगलोर में द्विवर्षीय रूप से आयोजित किया जाता है। यानी 1996 से बेंगलोर में ये आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, और अगर इसे आपको देखना है तो ये aeroindia.gov.in पर आप देख सकते हो इसको। ठीक है, अच्छे से इसको नोट भी कर लेना है आपको। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का जो रैंक रहा है वो रहा है 105वां रैंक रहा है। और जितनी भी भारत की रैंक रही है वो मैं आपको एक वीडियो में कंप्लीट बता दूंगा, तो वो आपको स्पेशल नोट कर लेना है। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमिक्स जो फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक रहा है वो रहा है 105। ठीक है, कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 एनुअल रिपोर्ट में भारत 105वें स्थान पर रखा गया है। इसे भारत में नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के संयोजन से जारी किया गया है। यह विश्व आर्थिक स्वतंत्रता 24वां संस्करण है। ठीक है, ये भी आपको नोट करना है। और रैंकिंग है ये 2018 के आंकड़ों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नई जो प्रतिबंध और नॉन परफॉर्मिंग और असिस्टेंस पर आधारित है। और इसका कोविड-19 के ऋण और घाटे के कारण ऋण बाजार के कसने में भारत के स्कोर पर असर नहीं पड़े हैं। ठीक है, अब कौन कौन सा जो है जो टॉप कंट्री इन ग्लोबल इकोनॉमी फ्रीडम इंडेक्स 2020 का जो रैंक है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, पहले पर कौन रहा है तो फर्स्ट पे रहा है हांगकांग। ठीक है, सेकंड में रहा है सिंगापुर, थर्ड पे रहा है न्यूजीलैंड, फोर्थ पे रहा है स्विट्जरलैंड और फिफ्थ पे रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ये 5 जो टॉप के जो 5 है वो आपको याद रखना है। उसके बाद में भारत का कितना रैंक रहा है तो वो रहा है 105वां। और चीन का भी याद रखना है तो चीन का रहा है वो 124वां। ये आप सारे के सारे नोट कर लेना है। आगे है जो आपको ये भी नोट करना है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष है पीटर ब्राउन। ये आपको नोट करना है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष कौन है, पीटर ब्राउन है। और फ्रेजर इंस्टीट्यूट का मुख्यालय है ये है वैंकूवर कनाडा के अंदर। ठीक है, और सिविल सोसाइटी अध्यक्ष के लिए के अंदर है वो है पार्थ जे शाह। ठीक है, उसको इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कोऑपरेशन है, ये 12 सितंबर को मनाया जाता है। हर साल 12 सितंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कोऑपरेशन यानी दक्षिण सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 12 सितंबर को। ठीक है, यह दिन दक्षिण क्षेत्रों और देशों द्वारा हाल के वर्षों के किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। विकासशील देशों में पारंपरिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को भी उजागर किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो पॉइंट नंबर 8 है ये है विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 2020 है। ये भी 12 सितंबर को ही मनाया गया है। ठीक है, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस है यानी वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2020। ये हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को दुनिया भर में चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने करने के लिए वर्ल्ड फर्स्ट एड डे यानी विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में आज का लास्ट पॉइंट है ब्रिटिश एक्ट्रेस डायना रिंग का डेथ हो गया है। ठीक है, ब्रिटिश एक्ट्रेस डायना रिंग का निधन हो चुका है। हाल ही में गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज में निभाई ओलेना टायरेल की भूमिका के लिए लोकप्रियता हासिल करने वाली ब्रिटिश एक्ट्रेस डेम डायना रिंग का निधन हो चुका है। इन्होंने 1959 में रॉयल शेक्सपियर कंपनी में अपनी शुरुआत की थी और इन्होंने द अवेंजर्स में पोटिक मैनी के साथ एक सीक्रेट एजेंट जो है एमा पिल के रूप में भी अभिनय किया था। ठीक है, सिर्फ आपको ये याद रखना है। ठीक है, जो ये पॉइंट है ये सारे के सारे आपको नोट कर लेना है, क्योंकि आप कम से कम 2 से 3 बार इसको पढ़ोगे तो आपको ये याद हो जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।